अपनी लाइफ में इस मार्ग में आके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन कहूँ या उत्सव, एक ही बात है, उत्सव है। आप देखिए, जब 1981 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी ये टांग टूट गई, हिप, तो मैं ऑल इंडिया मैं बेहोश हो गया। पुलिस वालों ने की वैन आ गई, उन्होंने लाके मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कर दिया। और वहाँ एक कमरे में 105 नंबर कमरे में मुझे एडमिशन मिला और 110 दिन रहा मैं। जब 110 दिन रहा तो 110 दिन के बाद लेकिन दादाजी हर वक्त फोन करते रहे। एक किचलू साहब थे यहाँ पर, उनका मिस्टर और मिसेज किचलू का देहांत हो गया, जिनकी लड़की से दादाजी के लड़के विजय भाई की शादी हुई है, उनका देहांत हो गया। तो ये सब मतलब जितनी चीजें मैंने बताई आपको, इसका सबका ताल्लुक जो है तो गुड़ी पड़वा से होता चला आया। अब सुनिए आप, अब मेरा दूसरा ऑपरेशन 2002 में हुआ। तब जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो गुड़ी पड़वा थी, यहाँ आया। फिर तीसरा ऑपरेशन अहमदाबाद में हुआ, तो वो 14 टेलीफोन उठा दें, तो वो 14 जनवरी थी। अरे ये करते करते इतने ये सब ऑपरेशन जैन में अगर आप मुलाकात कर रहा हूं, अभी नहीं बात करूं। हाँ, और लेकिन जो आखिरी के 2-3 इंसिडेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जब 1914 में जो ऑपरेशन हुआ, तो वो ऑपरेशन के बाद मैं किसी जैन का फोन भी उस वक्त आ गया। ऑपरेशन के बाद जैन के घर पहुंचा तो मैं गया था काम से कि मुझे वहां पर शक्तिपीठ के प्रतीक की स्थापना करनी है। जब मेरा हो गया तो 40 दिन मैं वहां रहा हॉस्पिटल में, और जब मैं वहां से निपटा तो दादाजी ने हुक्म दिया कि जाओ अहमदाबाद में शक्तिपीठ की स्थापना करो। डॉक्टर ने बैठने को मना किया था, तो यही आती है करी, बैठ के स्थापना करी, तो वो भी गुड़ी पड़वा थी। उसके बाद फिर गुड़ी पड़वा को दूसरी स्थापना हुई जयपुर में, तो गुड़ी पड़वा थी। फिर एक स्थापना करने के लिए 14 जनवरी 14 अप्रैल को, उस वक्त राष्ट्रीय जब 2020 में जब मैं कैलिफोर्निया जा रहा था और वहां पर शक्तिपीठ की प्रतीक की स्थापना करनी थी कैलिफोर्निया में प्रिंसटन की, तो मैंने दादा से पूछा कि मैं अब जा ही रहा हूं तो एक दूसरी स्थापना कनाडा में कर देता हूं।
तो उन्होंने क्या कि तुम फकीर आदमी हो, इतनी तुम्हारी ताकत नहीं है कि दो शक्तिपीठ की स्थापना एक साथ करो, अगर लेके भी गए तो जहाज गिर जाएगा। खैर, तो मेरी तो थोड़ा लास्ट ईयर शायद 18 तारीख को शक्तिपीठ की वो गुड़ी पड़वा थी, शायद कुछ दिन, शायद नहीं 14 की थी। तो उससे 2-3 दिन पहले मेरी फ्लाइट थी, कैलिफोर्निया की एमिरेट से जा रहा था, तो कोरोना आ गया और फ्लाइट कैंसिल हो गई और मैं बाहर नहीं जा सका। और वो कोरोना एमिरेट से अभी तक 6 लाख रुपए वापस नहीं मिले। वो कहते हैं कि या तो फिर से चले जाओ और या तुम्हें वो देंगे। खैर, ये तो एक अलग बात है। तो ये आज का दिन, इतने इंसिडेंट्स सिर्फ मेरी अपनी लाइफ में हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी इसके लिए सोच, मुझे दुख नहीं है इस बात का, मुझे सोच मेरी ये है कि इन कामों से कितने कर्म दूर हुए होंगे, जो प्रतिकूल कर्म थे, कितने कर्म अनुकूल हुए होंगे, और उससे मुझे और मेरे परिवार को, और मैं समझता हूँ दुनिया को कितना फायदा हुआ होगा, ये तो मालिक जाने। इसलिए मैंने दोनों आरती करी, रहम नजर करो अब मेरे साईं, अब तो करो भाई, ये कोरोना को दूर कर दो यार, ताकि ये अप्रैल भी चला गया, बिरसत बेचारा रोज कहता रहा भाभी अब तो आ जाओ। एक एक पेज का है, इम्पोर्टेंट एक निवेदन है, ये सिर्फ अक्षय तृतीया के इसके लिए नहीं है, गुड़ी पड़वा के लिए। समिति की जो कार्य पद्धति श्री सद्गुरुनाथ दादा, इन्होंने गहराई से मतलब जितने डीप दादा जा सकते थे वो गई, गहराई से अभ्यास कर अत्यंत परिश्रम पूर्वक सिद्धावस्था, परिश्रम पूर्वक, यानी हर काम की जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ दादा ने छोड़ा नहीं, सिद्धावस्था तक ले जाकर जग के सारे लोगों का लाभ हो। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, किसी एक हिंदू धर्म के लिए नहीं है, पूरी दुनिया का। और इसी की वजह है कि इस मार्ग में कौन शामिल नहीं है, क्या क्राइस्ट नहीं है, क्या बुद्धा नहीं है, क्या सूफीज नहीं है। साईं आध्यात्मिक समिति की स्थापना किसने की? हाजी हजरत ख्वाजा जलानी बाबा, बड़े पीर साहब कहलाते हैं, मोहम्मद साहब के बाद इनका दर्जा। इनके दरगाह पे दादा 3 साल में 4 साल मिलिट्री में जब थे बगदाद में, जिससे ये कार्य निरंतर स्वरूप में जारी रहे और ये अमूल्य लाभ देने वाले और लेने वाले को सुलभता से प्राप्त, देने वाले और लेने वाले को आसानी से प्राप्त हो। जिन सेवकों को हर एक कार्य केंद्र पर नियुक्त किया गया है, जरूर सुनिए, जिन सेवकों को, ये जब की बात है, ये निवेदन है 27 नवंबर 1992 का। हर एक कार्य केंद्र पर नियुक्त किया गया है, ये सब उससे पहले दादाजी ने सब सेवक नियुक्त कर दिए थे और उन्होंने 2 नाम दिए थे, सेवक सिद्ध और साध। सेवक सिद्ध और साध,
यानी सेवक जब तक कि सिद्ध नहीं होता तो वो शक्ति को धारण नहीं कर सकता, और जब सिद्ध होगा तब वो साध्य होगा दूसरों को देने के लिए। इसलिए सेवक, सिद्ध और साध्य, तीन अवस्था है आज किया गया है। वे भी विकसित अवस्था प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। सभी को एक ही प्रकार की दी गई ओंकार साधना, आरती, अनुष्ठान, कामकाज आदि से हरेक ने अपने स्वयं का आत्मिक विकास प्राप्त करना है। आज के दिन और आगे भी अपना विकास आज के दिन तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि ओंकार साधना हाँ, ये ओंकार साधना जो है ये आज के दिन अपने अपने अंदर सिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो इससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। न्यास क्या है? आप अपने कर्मों का विसर्जन कर सकते हैं। प्राप्त करना है ये साधना पद्धति सुलभ होकर जो भी कोई दुखी है उसे समाधान देने की अधिक से अधिक कार्य क्षमता, दुखी कष्टिया है त्यांची सेवा काया वाचा मना से करूं। ये शक्तिपीठ प्रार्थना का ये है, करूं क्षमता अपने में आए हुए कोशिश हरेक ने करना आवश्यक है। सिर्फ बाबूजी नहीं, या प्रकाश दवाड़े नहीं, या विजय भागवत नहीं, बल्कि आपको भी आज कोई मिलता है दुखी कष्टी तो उसका दुख कैसे दूर हो, ये चिंता आपको होनी चाहिए। आपकी आत्मा को दुख होना चाहिए कि ये दुखी है, आज सड़क पे जा रहा है। हर एक ने करना आवश्यक है। उसके अलावा कोई भी नया निराकरण सेवक सूचित न करे। सेवक कोई नया निराकरण सूचित न करे, ऐसी आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? मालिक की। हम दादा की आज्ञा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने दादा को देखा, साईं बाबा को नहीं देखा। लेकिन साईं बाबा एक आरती है जो दादाजी के जाने के बाद हुई, एक साईं दादा एक रूप, कुछ ऐसी एक आरती है उर्दू। ये जो कार्य पद्धति है उसमें दृष्टांत समझ लीजिए। ये जो कार्य पद्धति है उसमें दृष्टांत, साक्षात्कार, समाधि, देव देवताओं का संचार आदि कोई स्थान नहीं है। इन चीजों को कोई, देव देवताओं का संचार हुआ इसका कोई स्थान नहीं है, ये झूठ है। आदि कोई स्थान नहीं, ऐसा पहले ही बताने के बावजूद कुछ भक्त भाविक ऐसी कुछ अवस्था हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा आभास निर्माण कर स्वयं की दिशा भूल रहे हैं। अगर वो ऐसा आभास निर्माण करते हैं तो अपनी दिशा को, यानी जो उनको मिलना है, जिस मार्ग पे उन्होंने चलना है, उसको भूल रहे हैं। इसलिए आज फिर से स्पष्ट रूप से निवेदन किया जाता है कि यदि कोई भक्त भाविक स्वयं को इस तरह की भावना हो रही है, इसका आभास करता है, तो वह ढकोसला है। ऐसे भक्त भाविकों ने प्रकारों को तुरंत रोकना चाहिए, अन्यथा उन्हें बताना पड़ेगा कि कार्य केंद्र पर न आए। इसलिए उन्हें बताना पड़ेगा कि कार्य केंद्र पर न आए। भक्तों के पुरुषों के संबंध में मार्गदर्शन एवं निराकरण नियुक्त सेवक माध्यमों द्वारा केवल कार्य केंद्र पर ही होगा। हालांकि इसका उल्लंघन मैं करता हूं। 24 घंटे रात को 10 बजे सोने से पहले तक कामकाज पलंग पर लेट के करता हूं, और उसके पीछे शास्त्रीय कारण भी है। केंद्र के अलावा किसी भी सेवक को कामकाज करने की आज्ञा नहीं है। उसे सेवकों एवं भक्त भाविकों के लिए ध्यान में रखना चाहिए, और यदि कोई वैसा करे तो उसके लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है। किसी देवता का विभूति का संचार देह में होना यह अत्यंत कष्ट में अवस्था है, बहुत दुख होता है।
आदमी को तकलीफ होती है, मर भी सकता है। उसके लिए व्यक्ति को जो तपश्चर्या करनी पड़ती है वह बहुत ही मुश्किल होकर उसका जीवन संपूर्ण सात्विक होना आवश्यक है। संपूर्ण सात्विक बहुत ऑर्डिनरी। हाँ, बिरयानी नहीं खानी चाहिए, सिंपल। और बिरयानी के अलावा और क्या निधीश? तीखा भी नहीं खाना चाहिए। तू तीखा खाता है? खाता है ना तीखा? तू क्यों खिलाती है? इसके अलावा इस प्रकार का संचार उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर ना होकर देवता की इच्छा पर निर्भर करता है। यही सिद्धांत है। इस समिति की कार्य पद्धति में श्री सद्गुरुनाथ दादा ने कठोर परिश्रम के पश्चात अपने स्वयं की प्राणों की बाजी लगाकर सारी देवता एवं विभूतियों की शक्ति एक रूप पर शक्तिपीठ की स्थापना की है। शक्तिपीठ की स्थापना की है। और लेकिन वो करवाने वाले कौन थे? दादा ने अपनी इच्छा से नहीं करा, करवाने वाले मालिक थे। जब बाबा ने शिरडी बुलाया दादा को, और जब शिरडी गए तो दादा ने कहा कि मैं ये भरोसा तो करता हूं कि आप बाबा हैं, लेकिन मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, मेरे देह नहीं है तो मैं तुम्हें दर्शन दे नहीं सकता। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो लेडी बाग में, वहां पर एक लेडी बाग एक जगह कहलाती है शिरडी में, लेडी बाग में रात को 12 बजे तुम आके खड़े हो जाना और मैं आऊंगा तुम्हारे सामने। तुम देख सको तो देख लेना, फिर तुम आगे बात करेंगे। तो दादा ने ठीक 12 बजे देखा कि एक इतना बड़ा आग का गोला रोल करता हुआ दादा की तरफ चला आ रहा है। ये देखा और देखने के फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड वो गोला दादा के सामने आ गया और दादा फर्श के ऊपर गिर पड़े। साईं बाबा वापस चले गए। उसके बाद दादा को सुबह होश आया तो लोगों ने उठाया कि अरे भाई ये कौन पड़ा हुआ है यहाँ? तो दादा ने कहा कि मैं कहाँ हूँ? दादा ने पूछा तो भाई देख लिया मुझे तुमने? तो मेरी तो शक्ति ताकत तीनों ओमकार की ताकत है मेरी शक्ति, तो तुम मुझसे देखो मत। तब दादा वहां से घड़ा लेके, पूजी का घड़ा जो अब्दुल बाबा ने दिया, पूना वापिस आए। पूना आने के बाद भी दादा ने ये भरोसा नहीं किया कि ये ऊजी का घड़ा जो है इसमें अब्दुल बाबा ने जो ऊजी दी है, हालांकि ये पता दिया दादा को कि अब्दुल बाबा के साथ थे, उस जमाने में सब लोगों ने बताया। मगर जब वो घड़ा आया तब भी उन्होंने वहां पहुंचे बाबा की फोटो के सामने वो घड़े को रख दिया और उन्होंने कहा कि मुझे बाबा आपसे ये प्रूफ चाहिए कि ये घड़ा जो है ये आप मेरे लिए ऊदी का छोड़ के गए। तो और ये आरती करके और ये घड़ा छोड़ के वहां पर, इतना बड़ा घड़ा था, छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ पर फिर पूना वापिस आ गए। जब पूना आ गए उन्होंने वो घड़ा देवघर में छोड़ दिया तो जाके सो गए। रात को बाबा आए और उन्होंने क्या कि ये घड़ा मैंने तुम्हें दिया था और अब्दुल बाबा से मैंने कहा था
कि मेरा एक बेटा आएगा ठीक 18 साल के बाद, और ये घड़ा तो मुझे दे देना पूंजी का, और क्या करना है ये वो उसको मैं बताऊंगा। ये ऊदी जो आज आप लोगों के पास है या जो इस सेंटर में है, इस ऐसे कुछ मेरे ख्याल से करीब 10-15 सेंटर ऐसे थे, कराड़, बेलगांव। भाई अभी मैं जरा पूजा में हूं, बाद में करना ये सब। उसके बाद ये सब हुआ तो उसमें से इतना बड़ा स्टील का डिब्बा है जिसमें कि दादा ने मुझे भी ऊदी दी, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए है, और ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, अगले कई घटक तक ये ऊदी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा मैंने इतनी सी ऊदी मैंने चारों तरफ हवन जब ऊदी बनाई तो डाली, ये दादा का हुक्म था। ऐसा कार्य है। इसलिए अब किसी भी देवता की अलग अस्तित्व ना होकर किसी व्यक्ति में उनका संचार होना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति में संचार होना संभव नहीं है, और वैसी आवश्यकता भी नहीं है। योगेश, क्यों नहीं है वैसी आवश्यकता? सब कुछ उन्होंने दादा को दे दिया। नहीं, शक्तिपीठ में तो सब देवी देवताओं की शक्ति है, लेकिन सेंटर क्या है? रांची, ओनली दिल्ली अंश है, और शक्तिपीठ के अंश के तुम्हारे पास क्या है? ये शक्तिपीठ का अंश और प्रतिमा हमारे पास है। हम आपके पास, हर एक के पास कम से कम एक पादुका। श्री दत्त महाराज ने, ये मैंने आओ शोमा, ये बंद क्यों किया मैंने इसका? क्योंकि दत्त महाराज ने क्या कि मैंने अपना दूसरा पैर रखा कहाँ जो तुम मेरी पादुका का अभिषेक करा के लोगों से पैसा ले रहे? नहीं, आज कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने क्या कि अभी और कोई दूसरी पादुका नहीं है। तो ऐसा ये शास्त्र है। केवल इतना ही नहीं, तो उसी पद्धति से कार्य चल रहा है, और भक्त भाविकों को सेवक माध्यम के द्वारा लाभ हो रहा है। इसे करीब 12 साल से देखा है, इसको काम चल रहा है। तो हर सेंटर के ऊपर, मिसाल के मैं अपने सेंटर की बात कर सकता हूँ। 18 नवंबर 1978 को दादा ने क्या, जाओ ये ऊदी ले जाओ और धागा बांधो लोगों को, बस कामकाज हो जाएगा, जो तुम बोलोगे वो ही होगा। तो जब से ये कामकाज चला आ रहा है, ये कार्य निरंतर स्वरूप में जारी रहे, इसके लिए जिस सिद्धता पर की आवश्यकता थी उसे वंदनीय दादाजी ने करके कार्य पद्धति अस्तित्व में लाई। आज वातावरण में वो है, आज शक्ति इसके अंदर वो है लाई। उसमें संचार या शरीर में देवता का आना इत्यादि को स्थान नहीं है। इसलिए यदि कोई सेवक वैसी कोशिश करता है या वैसा आभास करता है, ये उन सेवकों की खास तौर से है जो सेवक दादा ने करे, और उन्हें साधक के नाम से उनको उनको नियुक्त किया। तो वो सेवक ये ना कहे मैं ये हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ, तो वो सेवक नहीं कर सकता। इसलिए यदि कोई सेवक वैसी कोशिश करता है या वैसा आभास निर्माण करना शुरू, आज्ञा का प्रमाद है, इसे ध्यान में रखें। किसी में सेवक ने
स्वयं को कोई अलग अवस्था प्राप्त हो रही है या स्वयं दूसरे से कुछ भिन्न है, ऐसी स्थिति निर्माण कर जो कार्य पद्धति है उसी से एक रूप है। कार्य पद्धति जो आज है उसी से एक रूप है। इस समिति के कार्य के हम सेवक हैं, इसका अभिमान महसूस होना चाहिए। इसका अभिमान महसूस होना चाहिए, व्यक्त नहीं होना चाहिए। यू कैन रियलाइज कि बाबा की वाइब्रेशन। आज आपने क्या देखा? तो बताओ अनगा, मिसेस जोशी, दाई, इनके फादर इन लॉ ने मुझे सबसे पहले जो आरती आके सिखाई, जब दादा ने कहा कि बाबूजी को जाके आरती सिखाओ, तो चलो खड़े हो जाओ, दादा की आरती करो। सुख करता दुखरता वार्ता गिनाती तो मैंने कही सुख करता दुखरता है कौन? अरे श्री गणेश करा रहा हूं, पागल तुझे डांटते थे बहुत। क्योंकि ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति महात्म नहीं, पैसे का लालच नहीं, सिद्धि चमत्कार संचार आदि को स्थान नहीं, बल्कि अंध सिद्धावस्था बस देवतार्जन न करके प्राप्त जन्म का ज्ञान होने के संबंध में तत्व ज्ञान है। यह आपके लिए, हमारे लिए, यह आज गुड़ी पड़वा के दिन तत्व ज्ञान है, जो कि किसी भी रूढ़ी परंपरा अनुकरण न होकर सिर्फ मानवीय जीवन के अभ्यास पर आधारित, मानवीय जीवन के आधार पर आधारित है। इससे किसका लाभ है? मानवता। इसलिए ये मानवता ही यार अच्छा हुआ, इसका नाम जो मानवता यूरोप का जो किताब है यार, फॉरेन से बहुत फोन आए, ये आपने ये किताब बहुत अच्छी भेजी है, और मानवता युग की इंग्लिश भेज दीजिए फॉरेन, क्योंकि हो रही है आदि को स्थान नहीं, बल्कि अन्य श्रद्धावस्थावश देवतार्जन न करके प्राप्त जन्म का ज्ञान होने के संबंध में तत्व ज्ञान है। अपने खुद की जीवन में ये तत्व ज्ञान है, जो कि किसी भी रूढ़ी परंपरा अनुकरण ना होकर सिर्फ मानवीय जीवन के अभ्यास पर आधारित है। मानवीय जीवन के, देवी देवता के लिए नहीं, मानवीय जीवन के अभ्यास पर आधारित है। इस प्रकार की साफ सुथरी सुदृढ़ कार्य पद्धति अत्यंत अस्तित्व में होगी ऐसा नहीं लगता, ऐसा किसी को लगता नहीं है और आप सोच भी नहीं सकते। श्री सद्गुरुनाथ दादा विभूति अवस्था से आगे पहुंचे हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं का बड़प्पन या अधिकार व्यक्त नहीं किया। उसके बजाय उन्होंने स्वयं को हमेशा सेवक माना, स्वयं को हमेशा सेवक माना। इस उदाहरण को सभी ने हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। तो इसलिए वंदनीय दादा सपने में प्रत्यक्ष संचार अवस्था में आएंगे। यदि किसी भक्त भावी की ऐसी भावना होगी तो वह वस्तुति के अनुसार है। इसको सब लोग याद रखें। श्री सद्गुरुनाथ आज्ञा अनुसार दादा भाग। जरा 5 महामंत्र करने। अरे भाई ये माधव जाने वाले हैं, जल्दी प्रसाद रखो। या 5 महामंत्र मैं 21 करने वाला था, लेकिन 5 कर रहा हूँ आपकी और अंजू की वजह से।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। आइए भाई, कोई सवाल?